ठीक है, अपना क्वेश्चन है भाई, टू कॉइल्स ऑफ हैव म्यूचुअल इंडक्टेंस M इज इक्वल टू 0.002 हेनरी. द करंट चेंजेस इन द फर्स्ट coil according to law I is equal to I naught sin omega t, where I naught equal to 5 ampere and omega is equal to 50 pi radian per second. The maximum value of EMF in the second coil, maximum EMF induced in second coil, ये अपने को पता करना है. और ठीक है, इसका भी कौन सा वैल्यू, मैक्स वैल्यू, और वो कितना दिया हुआ है, पाई बाय ए वोल्ट. तो आपको ए का वैल्यू पता लगाना है. ठीक है, तो अपने पास फॉर्मूला है कि जो फ्लक्स इन कॉइल 2 होगा वो प्रोपोर्शनल होगा क्या, करंट इन कॉइल 1 के. तो फ्लक्स इन कॉइल 2 इक्वल टू क्या आएगा, M इंटू I1. दोनों साइड डिफ्रेंशिएशन कर दो तो d∅2 बाय डी टी इज इक्वल टू क्या आएगा, MdI1 बाय डी टी. d∅2 बाय डी टी क्या हो जाता है, EMF इन कॉइल 2. तो EMF इन कॉइल 2 इज इक्वल टू माइनस MdI1 बाय डी टी. ये अपने पास फॉर्मूला आ गया, इसको अप्लाई कर देते हैं. तो EMF इन कॉइल 2 इज इक्वल टू M का वैल्यू क्या है, 0.002. ठीक है, इंटू माइनस d बाई डी टी. आई का वैल्यू कैसे वैरी कर रहा है, I नॉट साइन ओमेगा टी. तो क्या आया, 0.002 इंटू माइनस I नॉट इंटू साइन ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, कॉस ओमेगा टी इंटू डी बाई डी टी ओमेगा टी. ये क्या आएगा, माइनस 0.002 इंटू I नॉट इंटू ओमेगा कॉस ओमेगा टी. अब इसका कैसा वैल्यू चाहिए, मैक्स वैल्यू चाहिए. तो जब भी मैक्स वैल्यू चाहिए तो ट्रिग्नोमेट्री के मैक्स वैल्यू साइन और कॉस में वैल्यू क्या हो जाएगी, 1. ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 0.002. I नॉट का वैल्यू कितना दिया था हमको, 5 एम्पियर, और ओमेगा का वैल्यू क्या दिया था, 50 पाई. और इसका वैल्यू क्या हो गया, 1. -1 डाल दो तो ये प्लस दिखेगा, -1 तो ओवरऑल वैल्यू प्लस हो जाएगी. तो 50 इंटू 5 ये हो गया 250 इंटू ये लिख लो क्या, 2/1000 इंटू क्या, 252 का कितना हो गया, 500/1000 इंटू पाई 1 2. तो ये वैल्यू कितना आया, π/2. और अपना जो वैल्यू दिया था, ये कितना दिया था, मैक्सिमम वैल्यू π/a के फॉर्मेट में दिया था, E मैक्स इक्वल टू π/a. पाई से पाई क्या हो गया, कैंसल. a का वैल्यू कितना आया, 2. ठीक.